गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ मैंने आप सभी के लिए बायोलॉजी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ आपके लिए, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें मैंने डिलीटेड चैप्टर्स के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, तो उनको आप अच्छे तरीके से करके जाना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन सेंटर इन PS2 हैज़ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट। तो PS2 का 680 नैनोमीटर होता है रिएक्शन सेंटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन प्रमोट्स पिट्यूल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। इनके ऑप्शंस है काइनेटिन, सेकेंड ऑप्शन है इथाइलिन, थर्ड ऑप्शन है GA3, फोर्थ ऑप्शन है 2,4-D। तो इसका आंसर होगा इथाइलिन हार्मोन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा डिलीटेड चैप्टर से है, मिनरल वाली चैप्टर से। तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर, सेकेंड ऑप्शन है मैंगनीज, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन है मोलिब्डेनम। तो इसका आंसर होगा मैंगनीज। जो मैंगनीज है वो वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शंस करता है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर है। ऑप्शन है NPP स्टैंड्स फॉर। तो फर्स्ट ऑप्शन है नेट प्राइमर, सेकेंड ऑप्शन है नेट प्राइमरी प्रोडक्ट, थर्ड ऑप्शन है नेट प्रोडक्ट प्राइमरी, और फोर्थ ऑप्शन है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो NPP का मतलब होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन अ कॉलम ऑफ एयर इन द एटमोसफियर इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ। तो ऑप्शंस है डिकोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है डॉप्सन्स यूनिट, थर्ड ऑप्शन है किलो बेस, एंड फोर्थ ऑप्शन है डेसिबल। तो इसका आंसर होगा डॉप्सन्स यूनिट में हम ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करते हैं। फिर अब क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इस क्वेश्चन के मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, पर मैं बता दूंगी कि कैसे ऑप्शंस आते हैं इसके। ये मैच द फॉलोइंग है। तो फर्स्ट हमारा है आयरन। तो आयरन वाला है, इसका होगा सेल एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट। तो ये मिनरल वाले चैप्टर से मैंने लिया है, क्योंकि डिलीटेड सिलेबस से भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए लिया है मैंने ये। फिर अगला है जिंक। तो जिंक क्या करेगा फर्स्ट है इसका सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ये NCERT में लिखा हुआ है। और फिर थर्ड है बोरोन। तो बोरोन है जो सेल इलोंगेशन और डिफ्रेंशिएशन करता है, और मोलिब्डेनम है जो नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वाली रिएक्शंस में हेल्प करता है। ठीक है, इसके ऑप्शन ऐसे आएंगे कि जैसे मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ आपको, कि जैसे A का 3 लिखा आएगा वहाँ पे, और B का फर्स्ट लिखा आएगा, और C का फोर्थ लिखा आएगा, और D का सेकंड लिखा आएगा। तो ये इसके ऑप्शंस होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। DNA पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसलेशन, सेकेंड ऑप्शन है DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड जेनेटिक मैपिंग, थर्ड ऑप्शन है RNA, एंड फोर्थ ऑप्शन है जेनेटिक मैपिंग। तो इसका आंसर होगा DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड जेनेटिक मैपिंग। ये जो बायोटेक से लिया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइड्रोकोलाइड केराजिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो इसकी मैंने जब मैं तैयारी करी थी तो मैंने एक ट्रिक बना रखी थी कि मतलब जैसे केराजिन है, मतलब RR है, तो केरा मतलब रोडोफाइसी होगा वो, तो ये R। ठीक है, तो इसका आंसर पहले इसके ऑप्शंस देख लो, फियोफाइसी, रोडोफाइसी ओनली, थर्ड ऑप्शन है फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, और फोर्थ ऑप्शन है क्लोरोफाइसी। तो ये RR आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब होगा यहाँ पे रोडोफाइसी आएगा ओनली। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, दी फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन। इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन इज मस्टर्ड, सेकेंड ऑप्शन इज गुलमोर, थर्ड ऑप्शन इज केशिया, एंड फोर्थ ऑप्शन इज धतूरा। तो इसकी भी मैंने एक ट्रिक बना रखी थी कि जैसे जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है, तो जागो, गुलर, केशिया, और तो फिर इसका क्या होगा आंसर 2 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर 4। और जो एक्टिनोमॉर्फिक है उसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। तो एक्टिनोमॉर्फिक की मैंने ट्रिक बना रखी थी कि एक तो तुम तीनों मस्त धतूरा पीकर चिल करते हो, मतलब मस्टर्ड आएगा, एक्टिनोमॉर्फिक है, मस्टर्ड आएगा मस्त, और धतूरा मतलब धतूरा। तो ये फर्स्ट और फोर्थ होंगे जो एक्टिनोमॉर्फिक होंगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ एल्नस। तो इसके ऑप्शंस है फ्रेंकिया, रोडोस्पाइरुलम, राइजोबियम, एंड बिजर्नेक। तो इसका आंसर होगा फ्रेंकिया। ये नाइट्रोजन वाले चैप्टर से डिलीटेड सिलेबस से है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट बाय।
तो हमने पढ़ा था ये कि जो बर्ड्स होते हैं वो पैलेट और पेस्ट के फॉर्म में अपना एक्सक्रीटेड मटेरियल निकालते हैं, और जो मैमल्स होते हैं वो यूरिया के फॉर्म में निकालते हैं, और उसके अलावा जो बोनी फिशेस होती हैं और एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं। तो इसमें जो बर्ड है पैलेट और पेस्ट के फॉर्म में निकालने के लिए हमें कोई बर्ड ढूंढना पड़ेगा, तो बर्ड है पावो। पावो मतलब होता है पिकॉक। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है कि माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। तो ये ऑप्शन मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही लग रहा है मुझे। अगला देखते हैं हम अब, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल, तो ये गलत है। तो फिर इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन रिफर्स टू, इसके ऑप्शंस है कंजर्व ओनली हाई रिस्क स्पीसीज, सेकेंड ऑप्शन है कंजर्व ओनली एंडेंजर्ड स्पीसीज, थर्ड ऑप्शन है कंजर्व ओनली एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम। तो इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब है प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम। अब क्वेश्चन नंबर 14 है। तो ये एक फ्लोरल फॉर्मूला है जिसमें प्लस का मतलब है एक्टिनोमॉर्फिक, ये है बाइसेक्सुअल, ये है कैलिक्स, ये है हमारे पास में कोरोला, ये है एंड्रोशियम, और जी है गाइनोशियम। तो जो इसका आंसर होगा ब्रेसिकेसी। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हाँ गाइस, तुम लोग एक बार जो ये सारे फ्लोरल फॉर्मूला है उनको ज़रूर पढ़ लेना। एनसीईआरटी में सबके फ्लोरल फॉर्मूला दे रखे हैं, आने के चांसेस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम चलते हैं। आइडेंटिफाई द सेल्स हुज सीक्रेशन प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम्स। इसके ऑप्शंस है चीफ सेल, सेकेंड ऑप्शन है गॉबलेट सेल, थर्ड ऑप्शन है ऑक्जेंटिक सेल, और फोर्थ ऑप्शन है ड्यूडेनल सेल। तो जो प्रोटेक्ट कर रहा है लाइनिंग को, तो इसका मतलब है कि एसिड से बचाने वाला कौन होगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन सीक्रेट करेगा, तो वो गॉबलेट सेल होगी। फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ईएसटी रिफर्स टू, तो इसके ऑप्शंस है जीन, फर्स्ट ऑप्शन है जीन एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, सेकंड ऑप्शन है पॉलीपेप्टाइड्स एक्सप्रेशन, थर्ड ऑप्शन है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, फोर्थ ऑप्शन है नोवल डीएनए सीक्वेंस। तो इसका आंसर होगा जीन एक्सप्रेस्ड एस आरएनए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड। तो इसके ऑप्शंस है टिटेनी, सेकंड ऑप्शन इज मस्कुलर डिस्ट्रोफी, थर्ड ऑप्शन इज बोटेलिज्म, एंड फोर्थ ऑप्शन इज मिस्थेनिया ग्रेविस। तो जो जेनेटिक होता है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, इनहेरिटेड हो सकता है और जो मिस्थेनिया ग्रेविस होती है वो ऑटो इम्यून होता है। और इसको याद कैसे कर सकते हो, ऑटो इम्यून का मतलब है अपनी सेल्स को मारना, तो एक तरीके से ग्रेव बना रहा है, अपने सेल्स को खुद मार रहा है, तो ग्रेविस मतलब ग्रेव बना रहा है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 18 पे है हम लोग। ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, तो इसके ऑप्शंस है मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, सेकेंड ऑप्शन है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, थर्ड ऑप्शन है ग्लाइकोसलाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, और फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रेशन ऑफ मॉर्फिन। तो हीरोइन है जो एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनता है, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये माइक्रोब्स वाले चैप्टर से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा साइक्लोस्पोरिन ए, सेकेंड ऑप्शन होगा स्टेटिन, थर्ड ऑप्शन होगा लाइपेजेस, और फोर्थ ऑप्शन होगा स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है जो स्टेटिन होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। करेक्ट 1, तो अब इसमें देखना है हमें कि फर्स्ट है अलेक्स जेफरी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये गलत है क्योंकि अलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी थी। फिर सेकंड ऑप्शन है एल्फ्रेड हर्शे, इसने टीएमवी, तो ये भी गलत है क्योंकि एल्फ्रेड हर्शे ने चेज ने फाइनल प्रूफ दिया था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, तो ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद में पाइसम सेटाइवम, तो पाइसम सेटाइवम है जो मेंडल ने उस पर काम किया था, ना कि मिचेल्सन ने। और इसका फोर्थ आंसर सही होगा, करेक्ट आंसर होगा जैकोब एंड मोनार्ड, उसने लैकोप्रोन आएगा उसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड, तो स्टेम है, राइजोम है, टैप रूट है और एडवेंटिशियस रूट है। तो स्वीट पोटैटो एक एडवेंटिशियस रूट है, जबकि जो पोटैटो होता है वो एक स्टेम होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। निजल्स बॉडी आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो प्रोटीन एंड लिपिड, डीएनए एंड आरएनए, थर्ड ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फोर्थ ऑप्शन है फ्री राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर होगा
फोर्थ फ्री राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। निजेल्स बॉडी होती है जो सेल बॉडी में पाई जाती है और डेंटाइट्स में पाई जाती है, एक्सॉन्स में नहीं पाई जाती है। ओके, फिर हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन। इसका फर्स्ट है एपिनेफ्रिन, सेकेंड ऑप्शन है एक्कोलिजोम, थर्ड ऑप्शन है एस्ट्राडायोल और फोर्थ ऑप्शन है एस्ट्रियोल। तो एपिनेफ्रिन एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स है। नंबर 24 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो इसका आंसर होगा सिलिकोसिस। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नॉन एज। इसका फर्स्ट ऑप्शन है वेक्टर, सेकंड ऑप्शन है प्लास्मिड, थर्ड ऑप्शन है स्ट्रक्चरल जीन और फोर्थ ऑप्शन है सेलेक्टेबल मार्कर। तो इसका आंसर होगा सेलेक्टेबल मार्कर। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर है। अब हम 26th क्वेश्चन है। विच वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमेटिक सेल। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्पिंडल फाइबर, सेकेंड ऑप्शन है डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, थर्ड ऑप्शन है क्रोमोसोमल मूवमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है साइनेप्सिस। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये आप पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए वीडियो पॉज करके और फिर आंसर्स देखिए जो मैं बता रही हूँ वो। अब बस हम 27th क्वेश्चन पे आ गए हैं। दी ट्रेगा, स्टर्ना एंड प्लूरा ऑफ कॉकरोच बॉडी आर जॉइंड बाय। फर्स्ट ऑप्शन है मस्कुलर टिश्यू, सेकेंड ऑप्शन है एंथ्रोडियल मेम्ब्रेन। हाँ, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा लिखने में गलती कर दी है, ये आर्थोडियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन है कार्टिलेज एंड फोर्थ ऑप्शन है सीमेंटिंग ग्लू। तो इसका आंसर होगा आर्थोडियल मेम्ब्रेन। अब क्वेश्चन नंबर 28 है। आइडेंटिफाई डी इन दी फिगर। तो पहले तो ये जो डी है इसे फाइंड करना है हमें। तो इसका ऑप्शंस होंगे इंसेक्ट, सेकंड ऑप्शन होगा मोलस्का, थर्ड ऑप्शन होगा क्रिस्टेशी एंड फोर्थ ऑप्शन इज अदर एनिमल ग्रुप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ये एनसीईआरटी में बना हुआ है तो आप वहाँ से देख लेना एक बार। 29 स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन अकर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सेकंड है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, थर्ड है माइक्रोफाइब्रिल एंड फोर्थ है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्योंकि वहाँ पे साइनेप्स होता है, वहाँ पे रिसेप्टर्स बाइंड करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं अब। द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ICFRE, ऑप्शन नंबर सेकंड इज WWF, थर्ड ऑप्शन है ICUN और फोर्थ ऑप्शन है IUPN। तो इसका आंसर होगा IUCN। तो गाइज़, इस तरह से हमने इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी के सिलेक्टेड 30 क्वेश्चंस ख़त्म किए। आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। जस्ट कंसंट्रेट करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। गुड लक।